Good morning, everybody. How are you? I hope you are fine and complete your previous work. हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस किया था, प्रॉपर्टी की थी उससे रिलेटेड कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स हमें रिमेम्बरिंग करने थे कि दो अगर प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं तो उनका प्रोडक्ट जो आएगा वो उनसे स्मॉलर आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो उनसे ग्रेटर आएगा। उसका इन्वर्स करें हम किसी भी होल नंबर्स में, हमने राइट किया कि यहाँ होल नंबर लिया 0/1, इधर क्या आया हमारा 0 ही आएगा। राइट करें हम, इट मीन्स a इज इक्वल टू a/1, 1 से किसी को भी डिवाइड करेंगे सेम होल नंबर जो गिवन नंबर है वही आएगा। नेक्स्ट ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई, और उनसे वेरियस प्रॉब्लम से सोल्व कर चुके हैं। आज जो प्रॉब्लम्स हैं वो है मल्टीप्लिकेशन के बेस ही, बट स्टेटमेंट के क्वेश्चंस है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, कॉमन सेंस यूज करना है, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, आपके नियर बाई से सराउंडिंग है। राइट, फास्ट ऑफ ओपन योर बुक, ओपन योर RC विद पेन। ओके, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। शो टुडे लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 7, सेक्शन बी का मॉडल नंबर 4। हमने 6 तक किया है, 7 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ रीड इट केयरफुली। क्वेश्चन 7 पार्ट नंबर फर्स्ट, इन अ ग्रुप ऑफ 120 pupil, इट मीन्स नंबर ऑफ टोटल pupil इन अ ग्रुप, हाउ मेनी pupils? 120 टोटल नंबर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ pupil लाइक टी। 3/10 ऑफ वर्ड आ रहा है यहाँ पे, हमें फोकस करना है कि एक वर्ड को पढ़ते वक्त कि हमसे रिलेटेड कौन सा वर्ड यूज होगा। टोटल नंबर, इट मीन्स टोटल नंबर क्या है 120, उसका 3/10 पार्ट आपको फाइंड करना है। अब वो किस चीज़ की कंडीशन गिवन है? लाइक टी ओनली, सिर्फ वो चाय ही पीते हैं, आप सब भी पीते होंगे, ठीक है ना, वो आप जैसे हैं सारे। राइट, नेक्स्ट है 5/12 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल लाइक कॉफ़ी, उन्हीं टोटल नंबर्स का 5/12 जो पार्ट है टोटल नंबर का वो लाइक करते हैं कॉफ़ी को, कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। जैसे चाय पीते हैं ऐसे दूसरी थिंग्स है, दूसरी चीज़ है वो है कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन से दैट एंड रिमेनिंग पीपल लाइक टी एंड कॉफ़ी बोथ, जो बच गए टी, ओनली टी, जो सिर्फ टी ही पसंद करते हैं वो, फिर ओनली कॉफ़ी, देन आफ्टर दोनों, इट मीन्स कंप्लीट नंबर नहीं बनेंगे। राइट, उन दोनों का एडिशन करके टोटल से हम माइनस करेंगे, वो रिमेनिंग पर्सन्स होंगे, और वो बच गए वो क्या करेंगे, चलता है हर जगह, टी भी कॉफ़ी भी दोनों चलेगी उनके। इट्स ओके, क्वेश्चन ये है फर्स्ट ऑफ सॉलिड इन अ ग्रुप ऑफ 120 पीपल, एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 7, टोटल नंबर ऑफ पीपल वन 120 इन अ ग्रुप। क्वेश्चन से दैट क्या गिवन है हमारे पास, नंबर ऑफ पीपल लाइक टी, लाइक टी 3/10 ऑफ टोटल नंबर। इट्स ओके, नेक्स्ट राइट करते हैं हम नंबर ऑफ पीपल लाइक कॉफी, 5/12 ऑफ टोटल नंबर। राइट, ये कंडीशन गिवन है यहाँ, और रिमेनिंग्स आर बोथ, ये टी ओनली है, कॉफी ओनली, एक वर्ड रह गया ओनली वर्ड, लाइक टी ओनली, लाइक कॉफी ओनली। पहले तो ये जो फ्रैक्शंस पार्ट्स है, फ्रैक्शनल पार्ट है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे नंबरिंग में, नंबर ऑफ पीपल लाइक टी ओनली।
अब वो कैसे फाइंड आउट होगा, 3/10, फिर ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, टोटल नंबर क्या है 120, कैलकुलेट करना हमें 3/10 मल्टीप्लाई 120, 10 से 10, 12 3 36, हाउ मैनी पर्सन्स, लाइक ओनली टी 36% ऐसे हैं जो ओनली इफ एंड ओनली सिर्फ टी ही लेते हैं, ड्रिंक करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि नंबर ऑफ पीपल लाइक कॉफ़ी ओनली, उसका फाइंड आउट करें, 5/12 मल्टीप्लाई, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई टोटल नंबर, हाउ मैनी टोटल नंबर, आप 12 1 जा 12 10 जा, राइट, 5 10 जा 50, हाउ मैनी पर्सन्स लाइक कॉफी ओनली 50। अब ऐड करते हैं, टोटल लाइक कॉफी एंड टी, कॉफी एंड टी दोनों एंड वर्ड आया है, ऐड होगा, ये ऐड का सिंबल यूज कर दिया मैंने, 50 + 30 ऐड किया हमने, क्या बना 86, लेट्स क्लियर। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन पुट का है रिमेनिंग, यानी टोटल पर्सन कितने हैं उस ग्रुप में 120, उसमें से ओनली 86 की कंडीशन हमें पता है। अब रिमेनिंग पर्सन क्या होंगे, रिमेनिंग पर्सन है हमारे पास 120 माइनस 86, माइनस करें तो क्या आएगा 10 - 6 4, कैरी लिया यहाँ से 11 11 - 8 34, हाउ मैनी पर्सन्स रिमेनिंग 34 पर्सन्स। तो ये पर्सन्स क्या हैं, लाइक कॉफ़ी एंड टी बोथ्स, यानी कि कॉफ़ी भी चलेगी, टी मिल जाए तो टी भी चलेगी, जो अवेलेबल हो जाए वो चलेगा, वो उस केस में है। तो ये बोथ के केस में है, कितने पर्सन्स हैं 34। अब क्वेश्चंस पुट अप 3 क्वेश्चंस, तो आंसरिंग हमें करना है। फर्स्ट ऑफ रीड क्वेश्चन फर्स्ट 7 का जो ए पार्ट है उसमें 3 क्वेश्चंस है। हाउ मैनी पीपल लाइक टी ओनली, हाउ मैनी पीपल, हाउ मैनी का आंसर हमें नंबरिंग में देना है, तो क्या आंसर देंगे 36 पीपल लाइक टी। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी पर्सन्स लाइक कॉफ़ी, कॉफ़ी को कितने पर्सन्स लाइक कर रहे हैं 50, तो 50 पर्सन्स लाइक कॉफ़ी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल लाइक टी एंड कॉफ़ी बोथ। थर्ड जो क्वेश्चन पुट किया है उसमें हमें फ्रैक्शंस का कंस्ट्रक्शन करना है। फ्रैक्शन बनता क्या है, फ्रैक्शन के पास जो 2 पार्ट हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, वो कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, दैट्स क्लियर। तो फ्रैक्शन बनता कैसे है, टोटल पार्ट्स होता है वो होता है उसकी टोटल होल क्वांटिटी। यहाँ टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ ग्रुप, वो टोटल क्वांटिटी क्या गिवन है 120 गिवन है, दैट्स क्लियर। और बोथ लाइक कॉफी एंड टी, उनकी क्वांटिटी क्या है 34, तो वी कैन राइट फ्रैक्शन ऑफ बोथ लाइक टी एंड कॉफ़ी। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, जो उसका पार्ट है, जितने पर्सन लाइक कर रहे हैं उस चीज़ को वो ऊपर, और कितने में से कर रहे हैं 34 लोग, कितने में से, टोटल कहाँ से आए हैं, वो टोटल ग्रुप क्या है, ग्रुप में टोटल जो क्वांटिटी है वो क्या है 120। अब इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 2 7 जा 2 से 2 6 जा, और रिड्यूस करके फॉर्म क्या आई हमारी 17/16। ये आपका फ्रैक्शन कंस्ट्रक्ट हो गया, फ्रैक्शन बनाना है, दैट्स क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर बी। सीता एंड अनिकेत went for a picnic. Their mother gave them a water of bottle that contained 5 liter of water. अब बोतल जो है उसमें 5 लीटर वाटर वो है, कंज्यूम कर रहा है, यूज कर रही है सीता। फर्स्ट ऑफ सीता कंज्यूम 2/5 ऑफ वाटर, उसने इतना वाटर यूज किया है। नेक्स्ट कह रहा है अनिकेत कंज्यूम रिमेनिंग वाटर, अनिकेत ने क्या यूज किया है रिमेनिंग वाटर यूज किया है। फर्स्ट ऑफ हमारे पास 7 पार्ट नंबर बी में जो गिवन है टोटल वेट ऑफ वाटर,
टोटल वेट ऑफ वाटर क्या गिवन है, 5 लीटर। सीता कंज्यूम ऑफ वाटर, सीता ने कंज्यूम कितना किया, अभी अभी हमने रीड किया ही है, कितना किया है सीता ने किया है 2/5 ऑफ वाटर। ऑफ वाटर किसके लिए यूज हुआ है, जो गिवन क्वांटिटी है। बोतल में कितना वाटर डला हुआ है, दैट्स क्लियर। बोतल में 5 लीटर है, पहले हम फाइंड आउट करें। 2/5 मल्टीप्लाई 5 ऑफ वाटर, पूरा सेंटेंस लिखना है, स्टेटमेंट कंप्लीट। यहाँ मैंने ब्लैक बोर्ड फिनिश हो गया इसलिए नहीं लिखा, आप लिखेंगे नोटबुक में, अगर पेज लास्ट में आ जाते नीचे लिख सकते हो, ठीक है। 5 से 5 कट ऑफ हो गया, क्या बचा 2 लीटर। इट मीन्स सीता ने कितना वाटर यूज किया है, 2 लीटर यूज किया है उस वाटर बोतल में से। रिमेनिंग वाटर फाइंड आउट करें हम, रिमेनिंग वाटर क्या आएगा, रिमेनिंग वाटर होगा आपके पास 5 माइनस 2, टोटल 5 था, 2 इसने यूज कर लिया, 2 तो निकल चुका, बच कौन कितना गया 3 लीटर वाटर। इट्स ओके। ये किसने यूज किया रिमेनिंग, अनिकेत ने यूज किया है, लिखा हुआ है ना, अनिकेत कंज्यूम रिमेनिंग वाटर। तो अनिकेत ने कितना यूज किया है 3 लीटर ऑफ वाटर। टर्न योर पेज। इस बी पार्ट पे भी वही 2 क्वेश्चंस पुट अप हैं। फर्स्ट ऑफ, हाउ मच वाटर डिड सीता ड्रिंक, हाउ मच वाटर, 2 लीटर वाटर सीता ड्रिंक, इजीली आंसर दे सकते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड अनिकेत ड्रिंक। इसमें भी हमें कंस्ट्रक्शन करना है फ्रैक्शन का, जो अनिकेत ने ड्रिंक किया है उससे रिलेटेड, और किससे कनेक्ट करना है, टोटल वाटर से। तो वो फ्रैक्शन कैसे आएगा, वी नो, हम क्या जानते हैं फ्रैक्शन में न्यूमरेटर यूज्ड पार्ट होता है, डेनोमिनेटर टोटल पार्ट होता है। अनिकेत ने यूज कितना किया है 3, तो हम राइट करेंगे न्यूमरेटर, और टोटल वाटर बोतल में कितना था 5, तो दैट्स इट आवर फ्रैक्शन है ना हमारी। क्लियर, चलें फर्स्ट के क्वेश्चन में से रिपीटेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 8, सेहनकर रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ बुक इन 1 आवर। कोई पर्सन है, सेहनकर है, वो बुक को रीड करता है कितना टाइम 1 आवर, और उस बुक का 1/3 पार्ट रीड करता है 1 आवर में। हाउ मच पार्ट ऑफ बुक विल ही रीड इन 2 कंप्लीट 1/5 आवर्स। 2 कंप्लीट 1/5 आवर्स में कितना रीड करेगा। अब आपने रीडिंग करने के बाद पता क्या लगा यहाँ से आपको, कि यहाँ 1 आवर की कंडीशन गिवन है, कि 1 आवर में कितना पार्ट रीड किया उसने 1/3। अब 2 कंप्लीट 1/5 आवर्स है, वो मोर देन 1 है, और मोर देन 1 क्वांटिटी के लिए व्हाट वी डू इन मैथमेटिक्स, मल्टीप्लाई मोर क्वांटिटी के लिए हमें स्टेटमेंट क्या राइट करना है, ही रीड्स इन 1 आवर। 1 आवर में कितना रीड किया 1/3 पार्ट ऑफ बुक। कोई बुक है उसमें जितने भी पेज है उनका 1/3 पार्ट उसने रीड किया है। आपसे नेक्स्ट क्या कह रहा है, ही रीड्स इन टाइम, अब बढ़ा लिया उसने 2 कंप्लीट 1/5। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको यही कन्वर्ट करेंगे, 5 2 जा 10 प्लस 1 11/5 आवर्स। अब ये 1 आवर्स था, ये 2 आवर है, मोर देन क्वांटिटी 1 से अधिक हो गया। एक चीज का गिवन है 1 का गिवन है, 2 ज़्यादा है 1 से, उसका फाइंड आउट करना है। तो अधिक के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, किसको किससे, राइट टर्म को लेफ्ट टर्म से। राइट टर्म कौन सा है हमारा 1/3, लेफ्ट टर्म कौन सा हमारा 11/5। अब हेयर चेक द टर्म्स, 1 11 3 5, 1 को छोड़ के बाकी अदर टर्म्स आर प्राइम नंबर, नॉट रिड्यूसिंग एनी टेबल। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर का प्रोडक्ट करना है, 11 1 जा 11, 5 3 जा 15,
which types of fraction proper it is not reduced in mix. अब इसके आगे क्या लिखे 11/15 पार्ट ऑफ अ बुक, जो बुक गिवन है उसका 11/15 पार्ट ही वो रीड कर पा रहा है टू कंप्लीट 1/5 पार्ट्स। क्लियर? तो वन क्वांटिटी के लिए हम डिवाइड करेंगे, डिवीजन भी आएगा फ्रैक्शन में, और वन से मोर क्वांटिटी, वन गिवन है और मोर क्वांटिटी का फाइंड करना है तो देन हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, क्वेश्चन 8 पार्ट नंबर बी। श्वेता प्लांट्स 4 सैपलिंग। व्हाट डू मीन बाय सैपलिंग? प्लांट्स 4 सैपलिंग। सैपलिंग मीन्स होता है पौधा। क्लियर? इन हिंदी में नहीं है ये इसका। प्लांट में लगाना, लगा रही है वो, प्लांट प्लांटेड, दो वर्ड एक से यूज नहीं किए, सिनोनिम यूज कर रखा है। इन अ रो, आपने रो वर्ड रीड किया है। रो में उसने 4 सैपलिंग प्लांट्स किए हैं, यानी कि रो है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर बी। मेरी ये रो है R1, आर रो, एक रो की बात की है उसने, एक रो बना ली हमने। कह रहा कि 4 सैपलिंग्स प्लांट इन आवर गार्डन, एक प्लांट उसने यहाँ लगाया, एक प्लांट यहाँ लगाया, एक प्लांट यहाँ लगाया और एक प्लांट यहाँ लगाया। दैट्स क्लियर? आप कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेंट। व्हाट डू मीन बाय एडजेंट? एडजेंट वर्ड मीन्स एडजेंट, जुड़ा हुआ। अब ये जो प्लांट है इससे जुड़ा हुआ है, दैट्स क्लियर, जुड़ा हुआ है। ये फिर ऐसे ही ये प्लांट इससे जुड़ा हुआ है, ये प्लांट इससे जुड़ा हुआ है, राइट? अब क्वेश्चन ने कहा है इस जो एडजेंट प्लांट्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3 कंप्लीट 3/4 मीटर। इट मीन्स यहाँ भी सेम डिस्टेंस है, इक्वली डिस्टेंस है, सभी के बीच इक्वली डिस्टेंस है। क्लियर? अब हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। फर्स्ट कहाँ है? फर्स्ट यहाँ है, लास्ट ये है। हमें इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, राइट? क्या होगा वो डिस्टेंस? हाउ मैनी प्लांट्स, नंबर ऑफ सैपलिंग क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ सैपलिंग है 4 सैपलिंग प्लांट्स प्लांटेड। आप वो एक रो में है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है? 2 एडजेंट सैपलिंग डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस गिवन है? डिस्टेंस गिवन है हमारे पास 3 कंप्लीट 3/4। 3 4 जा 12 प्लस 3 15/4। क्लियर? मीटर में है। हमें फाइंड करना है द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट टू लास्ट। राइट करें हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। द डिस्टेंस फर्स्ट टू लास्ट। ये एक्सरसाइज हम सोल्व कर रहे हैं मल्टीप्लाई की, राइट? ऑब्जर्वेशन क्या फील करा रहा है हम नहीं कर पाए, ये सोच लो कि हमें समझ नहीं आया। हम एक्सरसाइज में मल्टीप्लाई यूज कर रहे हैं तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई किया हमने, 4 मल्टीप्लाई 15/4, 4 से 4 कट गया, हमारा डिस्टेंस आया 15 मीटर। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? 15 मीटर। दूसरे वे से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो सेकंड वे क्या है? सभी के बीच इक्वल डिस्टेंस है, डिफरेंट नहीं है ना, अलग अलग नहीं है। हम इनका अगर ऐड करते हैं तब भी हमारे पास सेम आंसर आता है। तो क्वेश्चन को रीड करके समझना है हमें कि नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ सैपलिंग क्या गिवन है? 4। उसने प्लांटेड किया है इन अ गार्डन इन अ रो। रो का मीनिंग समझना है, रो यानी कि एक ही पंक्ति में है सभी, और 2 एडजेंट, एडजेंट मतलब 2 जो आपस में पास बैठे हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 कंप्लीट 3/4 का होगा। यानी कि यहाँ से यहाँ गए तब ये डिस्टेंस था, हमें चाहना है लास्ट 4 पे। तो 4 पे क्या होगा? अधिक, और अधिक के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। डू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? क्लियर?
चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कंपेयर द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर। हमें एरियाज का कंपैरिजन करना है, ठीक है। फिर आगे हमें मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन, क्या यहाँ गिवन है वो डायमेंशंस। फर्स्ट ऑफ ड्रॉ फिगर विद हेल्प ऑफ पेंसिल स्केल, राइट, एंड मेंशंस इन द फिगर ऑल डायमेंशंस। ये आर लिखा हुआ, आर मीन्स रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का नोटेशन है। यहाँ पे मेजरमेंट लिखा हुआ है 4 कंप्लीट 1/2 मीटर, ये इसका ब्रेथ है। वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है 6 कंप्लीट 2/3 मीटर लेंथ है ये इसका। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर में नोटेशन दिया एस और वहाँ साइड होता है, इसमें लेंथ और ब्रेथ क्यों नहीं होता, बोथ आर all are equal, so this side is also this side is also all are equal, इसलिए एक वर्ड यूज कर लिया इस डायमेंशन के लिए हमने, साइड। क्लियर। क्वेश्चन ने कहा इनका कंपैरिजन करना है, बट किसका, एरिया ऑफ, इनकी एरियाज का। अब वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, लेंथ साइड मल्टीप्लाई साइड। इट मीन्स हम राइट कर सकते हैं साइड का स्क्वायर। दैट्स क्लियर। अब इसका जो लेंथ है वो क्या है, 6 3 18 प्लस 2 20/3 मीटर। क्लियर। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन नॉट बी सोल्व, फर्स्ट ऑफ वी कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर। नेक्स्ट ऐसे ही ब्रेथ को कन्वर्ट किया हमने, 4 2 8 प्लस 1 9/2 मीटर। बोथ आर कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर, एज इट इज राइट किया 9/2 मीटर। टेकिंग फॉर्मूलाज, लेंथ 20/3 मल्टीप्लाई ब्रेथ 9/2, रिड्यूस हो रहे हैं, 3 1 3 3 2 1 2 10 we get here area 30 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही हम एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करें, साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड क्या है हमारे पास, 9/2 मल्टीप्लाई 9/2। आप 9 9 81 और 2 2 4। दैट्स क्लियर। अब हमें कंपेयर, एरिया है ये, मीटर स्क्वायर है, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है। कंपेयर करना है डिजिट्स का। कंपेयर कैसे करते हैं, 2 नंबर्स का, 2 फ्रैक्शंस का। 30 को भी फ्रैक्शन बनाया, 81/4 ऑलरेडी फ्रैक्शन है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से कंपेयर करेंगे, 4 3 20, एट लास्ट टेक द 0, 81 1 81। Which number is greater, 120। क्लियर। अब 120 नंबर किसका है, 30, और 30 एरिया किसका है, रेक्टेंगल का। उसने पूछा विच शेप इज ग्रेटर एरिया, तो हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल इज ग्रेटर एरिया देन द स्क्वायर। स्क्वायर से रेक्टेंगल का एरिया बड़ा है, ग्रेटर है। क्लियर। कंपैरिजन करना था, राइट। ये शेप्स हैं, आपका भी कर सकते हैं, बच्चों का करते हैं ना, ये फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड कैसे करते हैं, सभी मार्किंग, सभी मार्क्स को ऐड करके, तो कंपैरिजन करने का तरीका है। ओके, चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 में बी पार्ट गिवन है। क्या गिवन है बी पार्ट, फर्स्ट ऑफ रीड। क्वेश्चन 9 में गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऑफ गिवन फिगर। क्वेश्चन 9 का फिगर इस तरीके से है, फर्स्ट ऑफ पहले बाहर एक रेक्टेंगल गिवन है, देन सेकंड फिर अंदर एक रेक्टेंगल गिवन है। ये पार्ट सारा शेडेड है। अब इसमें लेंथ गिवन है 1 कंप्लीट 1/4, 2 कंप्लीट 3/8, यहाँ है यूनिट मीटर मीटर, एज इट इज यहाँ 9 कंप्लीट 1/2 मीटर, 4 कंप्लीट 3/4 मीटर। क्लियर।
क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऑफ द गिवन फिगर्स। जो फिगर्स गिवन है इनमें जो शेडेड है, जिसको कलर किया हुआ है, उस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हम कैसे करेंगे? हमें दिख रहा है कि बाहर भी एक रेक्टेंगल है, अंदर भी एक रेक्टेंगल है। फर्स्ट ऑफ एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, आउटर रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, राइट। फ्रैक्शन किस टाइप का है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। 9 2 जा 18 प्लस 1 19/2 मीटर। ऐसे इसे कन्वर्ट किया, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। 4 4 जा 16 प्लस 3 19/4। राइट करें। टेक द वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ here present 19/2 मल्टीप्लाई 19/4। आप टर्म रिड्यूस नहीं हो रही, हमें प्रोडक्ट करना है। हमने स्क्वायर किए हैं, 7th में किए हैं, लर्न किए हैं। स्क्वायर एक सेप भी है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में था। स्क्वायर क्या बताया था न्यूमेरिकल में कि नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 2 टाइम्स। यहाँ 2 टाइम है ना, वही नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 19 का 19 से मल्टीप्लाई करें हम तो क्या राइट करेंगे? 361। 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361। जैसे टेबल लर्न कर रहे हैं ऐसे स्क्वायर क्यूब भी लर्न करने हैं आपको। दैट्स क्लियर। यूज होते हैं ये। आप 4 2 जा 8, ये आया मीटर स्क्वायर। क्लियर, ये एरिया आ गया। आप जो आउटर किस वर्ड के लिए यूज किया? बाहर वाले रेक्टेंगल के लिए। अंदर वाले के लिए क्या यूज करेंगे? इनर। एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। इनर रेक्टेंगल का एरिया क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ क्या है इनर की? 2 कंप्लीट 3/8। इसको कन्वर्ट करते हैं हम। 8 2 जा 16 प्लस 3 19/8 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ वैल्यू क्या है? 4 1 जा 4 प्लस 1 5 5/4। अब ये भी रिड्यूस नहीं हो रहे। अब हमें 19 की टेबल 5 तक रीड करनी है, जो कि डिफरेंट है हमारे नंबर्स। 19 5 जा 95 और 8 4 जा 32 मीटर स्क्वायर। दैट्स क्लियर। अब हमें क्या करना है? हम बड़े वाले रेक्टेंगल में से, जो बड़ा रेक्टेंगल का एरिया आया है उसमें से अंदर वाला निकाल दे, एरिया माइनस कर दे, तो बचे हुए पोर्शन का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम राइट कर सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड जो रीजन है, पोर्शन है, पार्ट है, उसका एरिया कैसे निकलता है? उसका एरिया निकलता है आउटर, जो बाहर का एरिया है उसमें से हम अंदर की रेक्टेंगल का एरिया निकाल दें। उसको निकालेंगे तो वही जगह बचेगी हमारी। आप माइनस करें 361/8 माइनस 95/32। क्लियर। टेक द एलसीएम of the denominator. Here present denominator 8 and 32 both are contained in a table of 8. ये 4 की में भी है बट यहाँ प्रेजेंट 8 भी है, इसलिए both are present in table of 8. 8 की टेबल में बड़ा कौन है? 32। तो सिंपल सा टास्क है, टेक द एलसीएम 32। क्लियर। 8 से डिवाइड किया हमने, क्या आया? 4। वी गेट 4। 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 2 14 माइनस 32 डिवाइडेड 32 वी गेट 1 मल्टीप्लाई 95 वी गेट 95। सेम एज इट इज नंबर। अब माइनस करें हम, 4 से 5 माइनस नहीं होता है, कैरी लेते हैं आगे से। 14 माइनस 5 9। नेक्स्ट यहाँ 3 रिमेनिंग नंबर है। अब 3 से 9 माइनस नहीं होगा, कैरी लिया हमने, यहाँ 3 रह गया। 13 माइनस 9 4। अब 3 और 1 एज इट इज, यहाँ डिवाइड 32।
हमारी सभी ही लेंथ ब्रेथ इंटरनल आउटर सब किस फॉर्म में मिले थे हमें? मिक्स फ्रैक्शन में। और जो आंसर आया है वो किस फॉर्म में है हमारे पास? इम्प्रॉपर फॉर्म आ रहा है। तो आवर टास्क, हमारा काम क्या है? इसे भी कन्वर्ट करना है इनटू मिक्स फ्रैक्शन। ओके, ट्राई टू योरसेल्फ, ये आप खुद करेंगे आप। ओके, क्लियर? मेंसुरेशन की क्वेश्चन है, फॉर्मूले पे बेस्ड है, फॉरवर्ड फॉर्मूले है, डायरेक्ट कि आपको एरिया का फॉर्मूला लगाना है, पेरीमीटर का। सिर्फ फ्रैक्शन को कैलकुलेशन करना सिखाया, बड़े से बड़ा नंबर आ जाए हम कैसे करते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट ऑफ रीड क्वेश्चन 10। ये ऑफ से रिलेटेड है, वही यूनिट का रिपीटेड क्वेश्चन है। सॉरी 10 नहीं है, 11 है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिलीप spends 3/7 of his income on household expenses। घर के जो खर्चे हैं उन पर खर्च कर रहा है 3/7 ऑफ हिज इनकम। अब इनकम पता होनी चाहिए हमें, तभी तो रुपीज में कन्वर्ट करेंगे हम। एंड 1/6 ऑफ हिज इनकम ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड सेव रेस्ट ऑफ द मनी। रेस्ट मीन्स रिमेनिंग जो बच जाता है उसे वो सेव भी करता है। इफ इज टोटल मंथली इनकम, आगे हमारे पास तो राइट करें फर्स्ट स्टेटमेंट, इज टोटल मंथली इनकम। मंथली इनकम क्या है दिलीप की? वो है ₹42,000। नेक्स्ट है हमारे पास, ही स्पेंड्स, कहाँ खर्च किया उसने? ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंस। हाउस होल्ड, घर का जो खर्चा होता है, एक्सपेंस मीन्स खर्च। हाउस एक्सपेंसेस क्या है उसका? 3/7 ऑफ हिज इनकम। अब इनकम हमारी रुपीज में है हमारे पास, तब हम यूज करेंगे व्हाट डू मीन बाय ऑफ? ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई हिज इनकम रिप्लेस बाय नंबरिंग। नंबर क्या है? ₹42,000। क्लियर? 7 से हमने कट किया इसको, 7 की टेबल में आ रहा है। 7 1 जा 7 6 जा, ये फ्रैक्शन था, इसे भी फ्रैक्शन बना लीजिए ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। ओके, आप 6000 कंटेन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में बैठा हुआ है, ये भी न्यूमरेटर में है, तो 6 × 3 18,000। 1 1 जा 1, तो 1 से डिवाइड करें, वी गेट एज इट इज सेम समथिंग, राइट? जो भी कुछ है यहाँ पे वही। तो ₹18,000 ही स्पेंड्स ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। दैट्स क्लियर। सेकेंड स्टेटमेंट है उसका, ही स्पेंड ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन। चिल्ड्रंस एजुकेशन कितना स्पेंड करता है चिल्ड्रन की एजुकेशन पर? करता है 1/6 ऑफ हिज इनकम। अब आई हिज इनकम क्या है? उसकी इनकम, उसकी इनकम है 42,000 रुपीज। इसको भी फ्रैक्शन बना लिया मैंने। अब 6 से हम डिवाइड करते हैं। 6 7 जा, और देन आफ्टर इट मीन्स जो स्टडी है, एजुकेशन है, वहाँ कितना स्पेंड हो रहा है उसका? ₹7,000, राइट? आप ₹18,000 स्पेंड कर चुका है हाउस होल्ड पे, ₹7,000 स्पेंड कर चुका है एजुकेशन चिल्ड्रंस पे। चिल्ड्रंस की जो एजुकेशन है, ये टोटल उसका स्पेंडिंग मनी है। तो फर्स्ट ऑफ फाइंड करें हम टोटल स्पेंडिंग मनी। टोटल स्पेंडिंग मनी क्या है उसके पास? टोटल स्पेंडिंग मनी है 18,000 प्लस 7,000। दोनों ऐड किया, 18 + 7 25,
अब ₹25,000 उसका स्पेंड हो चुका है। कह रहा है रेस्ट मनी, रेस्ट। अब रेस्ट मनी क्या बचा हुआ है उसका? रेस्ट मनी है, इनकम थी उसकी 42,000, उसने स्पेंड किया 25,000। रेस्ट कितना बचा? रिमेनिंग कितना बचा? 12 - 5 7, रिमेनिंग यहाँ 3 - 2 17,000 रुपीज, 17,000 ये रेस्ट है। क्वेश्चन ने क्या फाइंड आउट कराया हमसे? फाइंड द मंथली सेविंग, और रेस्ट मनी को ही वो क्या कर रहा है? सेव द रेस्ट मनी, सेव ही सेव द रेस्ट मनी। तो क्या है उसकी मंथली सेविंग? 17,000। दैट्स क्लियर। ये तो आपके घर से रिलेटेड, आपके घर में भी खर्चा होता है, पापा कमाते हैं, घर के काम में भी लगाते हैं, आपकी भी फीस पे करते हैं, राइट? तो उसी से रिलेटेड है। ऐसे ही फाइंड आउट करना हमें। फ्रैक्शंस गिवन है और उसमें हमने रुपीज़ में कन्वर्ट करके और फिर फाइंड करना है। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 में ही बी पार्ट है। क्या गिवन है? थोड़े से वर्डिंग में डिफरेंस है, जैसा कि रीडिंग से पता लग रहा है फर्स्ट लाइन से। कह रहा है मैन लेफ्ट 1/2 ऑफ हिज मनी टू हिज वाइफ। इट मीन्स जो मैन की जो इनकम है, मैन के पास जो मनी है, उसने कह रहा है लेफ्ट हाफ ऑफ हिज मनी टू हिज वाइफ। वाइफ को देने के बाद उसके पास जो बचा हाफ है, यानी कि हाफ दिया है, हाफ उसके पास है। दैट्स क्लियर फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड कह रहा है ही डिवाइड्स, अब जो बच गया रिमेनिंग मनी बिटवीन 3 ऑफ हिज चिल्ड्रंस, 3 बच्चों में वो बांट रहा। अब हमें नहीं पता ना उसके पास कितना, 100 है, 200 है, 500 है, 1000 है, लाख है, कितना है, आई डोंट नो, वी डोंट नो। दैट्स क्लियर। हमने माना है हाफ हमारे पास है, हाफ उसने क्या, हाफ मैन के पास है, हाफ उसने वाइफ को दिया है। अब जो मैन के पास है हाफ, उसमें से वो डिवाइड कर रहा है किसको? 3 चिल्ड्रंस को, राइट? क्वेश्चन ने हमसे क्वेश्चन पुट किया है हाउ मच डिड ईच चाइल्ड गेट। ईच चाइल्ड गेट यानी कि प्रत्येक जो चिल्ड्रन है, चाइल्ड है उसका, जो बच्चा है, बेबी है, उसको कितना मिलेगा वो हमें बताना है। अब यहाँ रुपीज गिवन नहीं है तो हम पार्टी बताएंगे। दैट्स क्लियर। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 10 का बी। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर बी। क्वेश्चन से दैट अ मैन हैड मनी, अ मैन हैड मनी। मैन के पास मनी कितना है? हमने मान लिया फुल क्वांटिटी, होल क्वांटिटी के लिए 1 है उसके पास, ठीक है, 1 रुपए है, लेट कर लिया हमने। अब 1 में से उसने उसको कितना दे दिया? हिज वाइफ मनी। वाइफ के पास कितना है? उसने इसमें से हाफ लिया है, हाफ ऑफ हिज मनी। क्या है? हाफ ऑफ हिज मनी। अब उसका मनी हम जब लेट करके चल रहे हैं 1 है, हाफ उसने ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई, हिज मनी की जगह क्या लगाएंगे? हाफ 1, तो फिर से हाफ आ जाएगा, मल्टीप्लाई हाफ ही आना है। ये तो क्लियर करना हमें कि ये वाइफ के पास मनी है हाफ। अब रिमेनिंग क्या बचेगा? लेफ्ट क्या रहेगा? हाफ रहेगा। लेफ्ट मनी क्या है उसका? लेफ्ट मनी है उसके पास 1, उसके पास टोटल था, हाफ उसने गिव कर दिया वाइफ को। अब लेफ्ट क्या रहा? वही एलसीएम लें, 2 1 भी डिवाइडेड 2 वी गेट 2, 2 मल्टीप्लाई 1 2, माइनस 2 डिवाइडेड 2 1, 1 मल्टीप्लाई 1, अब 2 माइनस 1 1/2। ये सब कुछ क्वेश्चन की पहली लाइन में गिवन है सिंगल सेंटेंस में, जो हमने मैथमेटिकल वे से एक्सप्रेस किया। दैट्स क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट तो कोई कंडीशन ही नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ही डिवाइडेड इनटू 3 चिल्ड्रंस। अब आप बताइए इक्वल करेंगे, कम ज्यादा देंगे? इक्वल करते हैं ना पेरेंट्स। अब इक्वल करने के लिए हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 6 टॉफीज है और हमें 3 बच्चों में बांटनी है। हम इजी से डिवाइड कर देंगे, 2 आपकी, 2 आपकी, 2 आपकी। बट हमारे पास 5 टॉफीज है, फिर हम 3 में बांटेंगे तो हम क्या करेंगे? हम
1 1 देके, और जो 2 बचती हैं दोनों के 3 3 पीसेस करेंगे। एक पीस उसको दिया, एक उसको दिया, क्योंकि चिल्ड्रन कितने हैं 3, डिवाइड कर रहे हैं ना, बांटने के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ जो हाफ पार्ट बचा है वो इन 3 चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका मीनिंग क्या है, डिवाइड बाय 3। अब डिवीजन अभी आपके आया नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक आएगा, हमने समझाया भी नहीं है, दैट्स फैक्ट, ऑब्वियसली आपको आएगा भी नहीं। फ्रैक्शन में डिवीजन में एक ही रूल है कि 2 फ्रैक्शंस का जब डिवीजन करते हैं तो लेफ्ट हैंड का फ्रैक्शन एज इट इज रहता है, डिवाइड को राइट करते हैं मल्टीप्लाई में, कन्वर्ट करते हैं साइन को, 1/2 मैंने डिवाइड को कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई। और जो लास्ट टर्म है इसका रेसिप्रोकल करते हैं। व्हाट डू मीन बाय रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल का मतलब है उल्टा कर देना, पलट देना, जो नीचे है वो ऊपर, ऊपर है वो नीचे। अब इसके पास तो नीचे कुछ है ही नहीं, बट हम फ्रैक्शन बनाते हैं ना हर जगह, यहाँ भी बनाएंगे हम क्या, 3/1। अब इसको पलट दो, उल्टा कर दो कि 1/3। अब ईच चाइल्ड गोट 1/6 पार्ट, हर चाइल्ड को कितना पार्ट मिलेगा, 1/6 पार्ट। दैट्स क्लियर, समझ आया? तो ये सब यहाँ तक का पूरी एक सेंटेंस में गिवन था। फर्स्ट में हमने उसको मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन दिया है और ये उसने कंडीशन दी थी और ये हमने उसको कैलकुलेशन करके आंसर दिया है। क्लियर? तो ये सब कॉमन सेंस है, डिपेंड करती हम पे, हमारे ऊपर हम कितना रीड करके उसको समझ पाए हैं। राइट? उसके पास एक ही चीज़ थी, उसने उसके 2 टुकड़े कर दिए, एक हाफ उसने वाइफ को दे दिया, हाफ बच गया, उसके 3 हिस्से करने हैं अब उसे, तो वो इक्वल पार्ट्स करेगा, तो उसको 3 से डिवाइड करेगा। हमने भी 3 से डिवाइड किया, और उस 3 से डिवाइड करने का मीन्स क्या है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, डिवाइड कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई, और आफ्टर टर्म रेसिप्रोकल, तो 3/1 का रेसिप्रोकल 1/3। क्लियर? चलें अब आगे। नेक्स्ट जो सेक्शन है, सेक्शन बी यहाँ फिनिश होता है आपकी इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन सेक्शन बी में जो क्वेश्चन है सारे रेगुलर डेली लाइफ से रिलेटेड, आपसे आप जब बड़े होंगे फैमिली में रिलेट करेंगे तो आपको पता लगेगा ये क्वेश्चन हमसे रिलेटेड है। दैट्स क्लियर? चलें आप आगे। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि आप माइंड कितना यूज़ करते हो। आप एक चीज़ जो सीख चुके हो, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, प्लस माइनस, जो भी टॉपिक आपने सीखे हैं उनको कितना यूज़ कर पाएंगे। दैट्स क्लियर? तो सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। वही वर्क फर्स्ट ऑफ रीडिंग। सेक्शन सी में रीड किया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, each and every student sold in RC it yourself and forward on my WhatsApp। ठीक है, ऑफ का क्वेश्चन है और एक यूनिट का क्वेश्चन है, और यूनिट को कन्वर्ट करना है उससे स्मॉलेस्ट यूनिट में और कैलकुलेट करना है। राइट? क्लियर? क्वेश्चन 11 आप ट्राई करेंगे योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, ए कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। कार चलती है, रन्स दौड़ती है, ठीक है, कितने किलोमीटर, 16 किलोमीटर, कितना पेट्रोल यूज कर रही है, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। अब क्वेश्चन पुट करता है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग टू कंप्लीट 3/4 ऑफ पेट्रोल। अब पेट्रोल गिवन है, ये यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब चैप्टर पढ़ते हैं वहाँ एक टॉपिक आता है यूनिटरी मेथड, उससे रिलेटेड है। फ्रैक्शंस के डिजिट यूज कर रहे हैं तो इसलिए सारे टॉपिक इंक्लूड है इसमें। मेंसुरेशन आ गया आपका, रेक्टेंगल स्क्वायर फॉर्मूला से, अब ये यूनिटरी मेथड है। राइट? तो डजेंट मैटर। अब क्वेश्चन नंबर 12 ने जो कहा है वो क्या कहा है, ए कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। देखो पेट्रोल लीटर 2 टाइम्स गिवन है क्वेश्चन में, डिस्टेंस 1 टाइम गिवन है। तो यूनिटरी मेथड का मेथड है, सॉल्यूशन करने का मेथड है, जो यूनिट 1 टाइम गिवन है उन्हें राइट करेंगे हम राइट हैंड साइड में, जो यूनिट 2 टाइम्स गिवन है उन्हें राइट करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में। हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास लीटर ऑफ पेट्रोल 2 टाइम्स गिवन है। राइट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
it covered distance, the distance using 1 liter of petrol. 1 liter of petrol. That's clear. 1 liter petrol का using 1 liter of petrol. 1 liter of petrol में किलोमीटर, how many kilometer covered by the car? क्या आएगा हमारे पास? राइट, कितने किलोमीटर कवर करती है? 16 किलोमीटर. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग टू कंप्लीट 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल. सेकेंड स्टेटमेंट राइट करें. इट कवर्स द डिस्टेंस यूजिंग complete 3/4 liter of petrol. अब क्वांटिटी बढ़ गई है. अभी हमने लास्ट से लास्ट प्रीवियस एक क्वेश्चन में किया था कि यहाँ 1 क्वांटिटी का गिवन है और फिर मोर देन क्वांटिटी का फाइंड करना है. व्हाट वी डू? मल्टीप्लाई. सिंपल टास्क करें आप. ये मिक्स फ्रैक्शन है, कन्वर्ट करते हैं इसको. 4 to the 8 plus 3 11/4. क्लियर. यहाँ राइट टर्म क्या है? 16. लेफ्ट टर्म इसका यूज करना है 11/4. 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 11 4 जा 44 किलोमीटर. ठीक है, यू अंडरस्टूड. तो ये था आपके कॉमन सेंस पे यूज. जैसा कि आप देखते हैं कि भाई हमें एक ऑरेंज एक पेंसिल कितने में मिलती है, ज़्यादा लेंगे हम तो हमें अधिक रुपए देने पड़ते, और अधिक के लिए हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई. मोर देन क्वांटिटी व्हाट वी डू? मल्टीप्लाई. वही वर्क यहाँ पे है. 1 लीटर पेट्रोल है उसके पास, तब वो 16 किलोमीटर रन अप कर रही है कार. अब लीटर ऑफ पेट्रोल क्वांटिटी मोर देन हो गई 1 से, तो किलोमीटर भी मोर देन हो जाएंगे. दैट्स क्लियर. टुडे होमवर्क एक्सरसाइज 2.2 सेक्शन बी क्वेश्चन 6 हो चुका था. 7 to 12 कंप्लीट इन योर आरसी ऑल पार्ट्स विद फिगर्स, डायग्राम्स, विद स्टेटमेंट और विद कैलकुलेशन. क्लियर. ओके.